हरियाणा सरकार की तरफ से कि जी अब सोमवार के बाद बिजली की किल्लत नहीं होगी। क्या हुआ उस बयान का? अपने कहे हुए शब्दों को भूल गए। देखते रहते हैं सारी रातों को, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, बच्चे स्कूलों के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि आगे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा हमारे को। नहीं लगता आपको? सरकार कह रही है कि अभी जल्दी इसका समाधान। सरकार कहती कुछ है मगर करती कुछ नहीं है। वो सरकार निकम्मी है। देखिए, जो लोग कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे और वो अच्छे दिन 10 साल हो गए, वो कहाँ है अच्छे दिन। नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जैसा कि आप देख पा रही हैं, एक तरफ गर्मी का कहर जारी है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में, देश के कई राज्यों में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है। इन बिजली के कटों से हर वर्ग परेशान है। इसी वक्त हम मौजूद हैं एनआईटी में, एनआईटी 1 में, और कुछ एनआईटी के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी काफी ज्यादा समस्या है, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार बिजली का जो संकट बना हुआ है, लोग कितने परेशान है, रात दिन भर काम करते हैं और रात को सो नहीं पाते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके की जो समस्याएं हैं वो हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार बिजली के कट हो रहे हैं, 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही है, किस तरीके की परेशानियां आप झेल रहे हैं इसके चलते? परेशानी तो बहुत है, पर कह भी सकते हैं और हमें हक भी है बोलने का कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, रात को सबको प्रॉब्लम हो रही है, इन्वर्टर काम नहीं कर रहे, और भी बहुत सी बातें हैं जो आप सब समझते हैं। और अभी मेरे पास भिवानी से ही मैसेज आया, भिवानी से ही ये आप देख सकते हैं कि इतने लंबे लंबे कट हैं भिवानी में भी। ये तो फरीदाबाद में भी इसी हिसाब से होगा। अब यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर ऐसी रहा तो बहुत बुरा हाल है। किस चीज का कारोबार करते हैं आप? मेरे टीचिंग का व्यापार है। तो कितना फर्क पड़ रहा है बिजली के इन कटों से? इन्वर्टर फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, इन्वर्टर तक भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। इन्वर्टर फेल हो जाता है। फिलहाल तो अभी बैच कम है, बैच है ही नहीं, पर जो बच्चे आते हैं वो भी चले जाएंगे इस वजह से। जी, तो क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार से? इसमें सरकार कर क्या रही है, ये पहले ये बताओ कि बिजली काट के उनको मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है? अगर कहीं वो रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जनता को पता होना चाहिए इस बात का कि कौन के फेस में रिपेयरिंग चल रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब बातें आनी चाहिए सामने। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है, पूरे फरीदाबाद की जो जनता है परेशान है, देश के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बिजली का संकट गहराया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नवीन सहगल है, मैं एक व्यापारी हूँ। लाइट की तो इतनी समस्या हो गई है कि आप पूछो मत। हर आधे 1 घंटे बाद लाइट चली जाती है, जनरेटर चलाने को मजबूर हैं। 100 रुपये लीटर डीजल हुआ पड़ा है। व्यापारी का इतना काम नहीं है कि वो अपने इन चीज़ों को मैनेज कर पाए, क्योंकि कोरोना के बाद इतनी मार हुई है कामों पे। 100 रुपये लीटर डीजल हो गया है। लाइट की इतनी कट है कि पूछो ही मत। हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार सो रही है, सरकार को जगाने का काम कौन करेगा? मीडिया करेगी या विपक्ष करेगा? बाकी आप इन्वर्टर्स भी चार्ज नहीं हो पा रहे, चार्ज नहीं हो पा रहे मैडम। रात को आते हैं तो सो नहीं पाते हैं। मदर हमारी रात को 2-2 बजे लाइट, मतलब पानी के लिए भी परेशान है और बिजली के लिए तो है ही है। बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए इतने थके होते हैं कि रात को नींद नहीं पूरी हो पा रही। क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा सरकार से? जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार सोई हुई है, किस तरह से वो जाती है? हरियाणा में ना इस टाइम सबसे महंगी बिजली है, उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार चाहती क्या है ये बता दे। बाकी हम तो यही कह सकते हैं, आम आदमी यही कर सकता है, नेताओं के घर जाके धरना दे सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। जी, देखें कि हमारे साथ भारत अरोड़ा जी मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है, बिजली का संकट गरमाया हुआ है, गहराया हुआ है, किस तरीके से परेशान है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ एक ही बात, शेम फॉर दिस गवर्नमेंट। क्योंकि सरकार की कथनी और करनी का बहुत बड़ा अंतर लोगों की आम जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है। बीते दिनों में एक बयान आया था हरियाणा सरकार की तरफ से कि जी अब सोमवार के बाद बिजली की किल्लत नहीं होगी। क्या हुआ उस बयान का? अपने कहे हुए शब्दों को भूल गए। दूसरी बात, आप पूछिए आम आदमी से जो कि अपने घर में रहता है, हस्बैंड काम पर चले जाते हैं, हाउसवाइफ घर पर होती हैं। हस्बैंड के काम पर जाने के बाद उसको वहां पे सैलरी पूरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि जहां वो जॉब पर जाते हैं वहां लाइट के संकट के कारण वहां की इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। डीजल रेट
इतने हायर प्राइस हो चुके हैं कि आज का व्यापारी जनरेटर चलाकर अपने प्रोडक्ट को निर्मित नहीं कर सकता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। घरों के अंदर इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहे। घर की जो हाउसवाइफ हैं, लेट नाइट तक उनको जाग के पानी के लिए देखना पड़ता है, देखते रहते हैं सारी रातों को, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, बच्चे स्कूलों के लिए परेशान हो रहे हैं। जो समर्थवान लोग हैं वो थोड़ा सा फिर भी एक की जगह 2 बैटरी लगा लेते हैं, 2 की जगह 4 बैटरी लगा लेते हैं, मगर जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, जिसकी मंथली सैलरी या मंथली इनकम 15 से 20,000 25,000 रुपए महीना है, वे व्यक्ति अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करेगा? लाइट उसको नहीं मिल रही, शिक्षा उसको नहीं मिल रही, रोड पूरे के पूरे इन्होंने खराब कर दिए, पानी उसको दे नहीं पा रहे, नहाने का पानी देने में असमर्थ हैं, आरओ के जो प्लांट्स लगे पड़े हैं उनको सील करने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ समस्याओं का अंबार है, समस्या की तरफ ध्यान नहीं है, समाधान झूठा बताते हैं और वो पूर्ण नहीं करते। मैं इतना ही कहूंगा मौजूदा सरकार से कि अपनी कथनी और करनी के अंतर को विशेष रूप से ध्यान दे। जो कह रहे हैं वे एक आईना है, सरकार जो कहती है लोग उसको नोटिस करते हैं, मगर अपनी कही हुई बातों पर तो जो सरकार कहती है उसको अडिग रहे, इतना तो करना चाहिए। अभी जो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि जो हरियाणा में बिजली का संकट बना हुआ है वो कोई संकट नहीं है, 400 से 500 मेगावाट की कमी है वो जल्द पूरी कर दी जाएगी। उनके इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है, आपने भी देखा। केवल झूठ के पुनिंदे हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि कितनी कमी है और कितनी पूर्ति ये कर सकते हैं। सच्चाई अदानी, अंबानी, अडानी इन सब के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे पूरे भारतवर्ष की हो, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई, इतनी ही बात कह सकता हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। समस्या का समाधान ढूंढने जाएंगे ना तो डेफिनेटली मिलेगा, समस्या को बढ़ाना चाहेंगे तो जितनी मर्जी बड़ी कर लीजिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात ये नहीं समझ आ रही कि आम जनमानस हर क्षेत्र में दुखी है। मैंने आपको बताया पानी, बिजली, रोड, बोर्ड, इवन सीवर के ढक्कन, मैंने पिछले दिनों में इस मुद्दे को भी उठाया था। हर तरह से आम जनमानस त्रस्त है, वो सिर्फ उस इंतजार में है, उनके मन का ज्वालामुखी फट क्यों नहीं रहा, मैं इस बात से परेशान हूं। और डेफिनेटली जिस तरह वोट के माध्यम से, क्योंकि ज्वालामुखी फटता है वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, कि इसने मुझे तंग करा, मैं अपनी वोट की चोट से इसकी सरकार को पलटूंगा। डेफिनेटली मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि आने वाले समय के अंदर लोग अपने वोट की ताकत से इन दिनों को भूलेंगे नहीं और इनको इनका किया हुआ सूद समेत वापस देंगे। सर, जो मैं पूछना चाहूंगी, जो उद्योगपति हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अभी 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बिजली का संकट बना हुआ है, कहीं ना कहीं उनके उद्योग धंधों पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो क्या बिल्कुल पड़ता है मैम, मेरा खुद मेडिकल स्टोर है, मैं पिछले 32 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। इस टाइम इतनी दिक्कत हो रही है कि लाइट के बिना एक तो पानी नहीं आता, रात को सोते हैं लाइट नहीं होती, सुबह उठते हैं लाइट नहीं होती, दिन में 12-12 घंटे के कटते, बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे, हम बिजनेस क्या करेंगे। कोई भी कस्टमर मेरे पास अगर मेडिसिन लेना था बिल मांगता है, मैं बिल कैसे दूं? लाइट नहीं होगा, मैं कंप्यूटर से कैसे जनरेट करूंगा बिल्स को? ये बड़ी समस्या हो रही है हमारे साथ। बिल्कुल रखना पड़ता है, उसके बिना कैसे करें? इन्वर्टर से नहीं चल पाता, नहीं चार्ज हो पाता वो, हम 12 घंटे लाइट नहीं होता, 3-4 घंटे से ज्यादा इन्वर्टर नहीं चल पाता, उससे हम कैसे अपने बिजनेस को मेंटेन करेंगे बताओ? कितना नुकसान हो गया है? बहुत नुकसान हो, काम में बिल्कुल 50% का फर्क पड़ गया, हमारे काम में 50% का फर्क पड़ गया। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं कि समस्या, इसका समाधान हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि आगे कोई बेनिफिट मिल पाएगा हमारे को। क्यों नहीं लगता आपको? सरकार कह रही है कि अभी जल्दी इसका समाधान। सरकार कहती कुछ है मगर करती कुछ नहीं है, वो सरकार निकम्मी है, करने और करने में बहुत फर्क है इनका। हम तो पिछले 32 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ इससे। इस साल तो दिन पर हर साल इसकी समस्या बढ़ती जा रही है, कम कभी नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अजय खट्टर है, मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो मेरा मेन मुद्दा यह है कि जो इसमें बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग तो चलता पता रहेगा, कभी फेल बढ़ रही है, कभी घट रही है, मगर बोर्ड एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होते हैं। इस टाइम अगर लाइट गिरता हो तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उनकी पूरे साल की मेहनत वेस्ट चली जाएगी। सारी रात लाइट ना हो, दिन में लाइट कट हो, तो कैसे गुजारा होगा? तो मैं सरकार से अपील करता हूँ इस समय कम से कम इस मुद्दे को ध्यान से देखा जाए और लाइट का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए, ताकि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके मार्क्स पे फर्क ना पड़े। सर, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप बताएं कि किस तरीके से आम जनता, हर वर्ग परेशान है, जैसा कि हमने कहा, तो किस तरीके की परेशानियां इस बिजली की कटौती से आप झेल रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देखिए, जो लोग कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे और वो अच्छे दिन 10 साल हो गए, वो कहाँ है अच्छे दिन? अच्छे दिन अभी मिले ही नहीं है। कहाँ से मिला मैडम बताइए? हमारा मैडम साइकिलों का काम है,
रिपेयरिंग या नया, इस टाइम कुछ भी नहीं है, 0% है। और हमें ये बताइए आप लोग कि हम लोग किराए की दुकान लेके हम लोग कैसे किराया निकालेंगे। और कहते हैं कि बिजली की दिक्कत, हर आदमी जो ने बताया बिजली की दिक्कत है, दिन में कहते हैं कि बिजली खराब हो गई है, काट दिया गया, और रात में कौन सा बिजली ठीक कर रहे हैं ये लोग, ये बताइए। तो कितना नुकसान आप झेल पा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो कारोबार है? नुकसान तो मैडम झेल के आ रहे हैं, बस चल रहे हैं जी ठीक ठाक। कोई वो नहीं है कि भाई रोटी खाने के लिए तो बंदा देखो मेहनत कर रहा है, लेकिन आगे सोचते हैं कि अगला दिन अच्छा होगा, उससे अगला दिन और भी बेकार हो जाता है, जी। उससे अगला दिन और भी उससे ज्यादा बेकार हो जाता है। लेकिन करें क्या, हम लोग मजबूर हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आए नहीं। क्या इस मौजूदा सरकार से पहले जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब उस समय में कोई ऐसी समस्याएं देखने को मिलती थी? ऐसा कुछ नहीं होता था। कांग्रेस सरकार में ये होता, सबसे किसी से पूछ लीजिए, ये लोग कहेंगे कि सब काम होते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अन्यथा आप लोग भी रिपोर्टर हो, आप लोगों को पता है, दुनिया में घूमते हो, भाई क्या स्थिति है आपकी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि स्थिति बेकार हुई पड़ी है, ऐसे रहा तो बहुत बेकार होगा। कल हाँ जी, मुख्यमंत्री क्यों? आए थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी जो ये समस्या बनी हुई है उसका समाधान हो जाएगा। क्या लगता है कि आपको, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए नहीं, तो क्या लगता है कि कहने से ये समाधान मैडम हो जो जाएगा? अच्छे दिन आए थे, हम तो 10 साल से देख रहे हैं, अच्छे दिन तो कहाँ है। अब 10 साल से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन देखने के लिए। हम तो यही लगभग कहेंगे। 7.5 साल हो गए सरकार को सत्ता में बैठे हुए, केंद्र सरकार को और हरियाणा में खट्टर सरकार को 8 साल के लगभग हो चुके हैं केंद्र सरकार को। लोगों को एक आस थी अच्छे दिन आएंगे, लोगों की रात की नींद उड़ गई। इससे बुरी रातें भी क्या आ सकती थी इस देश के अंदर, कि रात को आप सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता, लाइट कट जाती है, जब आपको पता चलता है सब काम खराब हो गया, सुबह आपको काम पर जाना है और आप उठ ही नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अनिद्रा के कारण बहुत सारी नई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। दिन भर आदमी काम करे और रात को निद्रा पूरी ना हो तो समस्याएं और भी जन्म लेती हैं। तो सरकार को एटलीस्ट इतना जरूर समझना चाहिए, एक निश्चित रूप से कट लगाएं, अगर कोई समस्या है तो लोग उनका साथ देंगे, मगर इस तरीके से नहीं कि ना लेखा ना बही, जो कुछ हमने कह दिया वो सही। ऐसा नहीं होता कि चिट भी हमारी, पट भी हमारी और आम जनमानस पिसती रहे, गलत बात है। कुछ कहना चाहते हैं आप? और दूसरी बात यह है मैडम, जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, जिन पे इन्वेटर ही नहीं है, हम लोग तो इन्वेटर चलाते हैं, अगर लाइट चली गई 1 घंटा 2 घंटा काट लेते हैं। जो हम लोगों से भी नीचे लोग बाग हैं, रिक्शे वाले और भी जो कोई झोपड़ी में रह रहे हैं, उन पे तो इन्वेटर नहीं है, उनसे पूछिए वो लोग कैसे जी रहे होंगे गर्मी में, इतनी गर्मी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मौजूदा सरकार से, जिस तरीके से आप समस्याएं झेल रहे हैं? पहले तो फैदाबाद में या तो सीधी सी बात है जी, हम तो यही चाहेंगे, हम तो ये गवर्नमेंट को बदलेंगे। गवर्नमेंट, हाँ जी, हम तो गवर्नमेंट बदलेंगे, सीधी सी बात है जी। किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं? हम तो कांग्रेस ही लाएंगे। हम तो यही सोचते हैं कांग्रेस आए जी दोबारा। जैसे सबके घरों में बोलबाला था, सब कुछ ठीक था, अच्छा। सब काम हो रहे थे, अब वो काम हो ही नहीं रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहे हैं जी। हम तो यही कहना चाहेंगे। तो आपको विश्वास है कि इस बार कांग्रेस अपना दबदबा बना पाएगी आने वाले चुनावों में? हम तो कहें जी, हम लोग हैं जी, सब लोग ऐसे करें तो दबदबा तो होगा ही जी, अच्छे दिन जब भी आएंगे। देखिए कि किस तरीके से जो तमाम वर्ग के लोग हैं यहाँ जुड़े हैं, व्यापारी भी हैं, हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़े, और हर वर्ग परेशान है कि जिस तरीके से लगातार बिजली के कट हो रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। दिन में इंसान काम करता है और रात को वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता है। तो देखना अब ये होगा कि किस तरीके से जो ये बिजली की समस्या बनी हुई है, कब तक ये ठीक हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।